अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि ये कलयुग है या घोर कलयुग, तो आपका क्या जवाब होगा? लाजमी है कि कलयुग ही बोलेंगे, लेकिन आज के इस कलयुग में कुछ ऐसे ऐसे वारदात हो रहे हैं जिसको देखकर आप भी बोलेंगे हे राम। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमने अपने चैनल पर एक वीडियो जारी किया था, लगाया था, जो कि कहानी थी किस तरीके से नव विवाहित जो जोड़े थे वो अपने घर को जा रहे थे, जो लड़की का ससुराल होता है वहां जा रहे थे, और रास्ते में कुछ बदमाश जो हैं दुल्हन को बंदूक के नोक पर उठा करके लेकर भाग जाते हैं। और कहा यह जा रहा था कि उसकी माँ ये बता रही है कि जो बदमाश है वो मेरी बेटी को जानते नहीं है, दोनों का कोई रिश्ता नाता नहीं है, और इसी को लेकर के उसकी माँ समेत उसका भाई परिवार जो है वो एफआईआर दर्ज करा देता है। मनीष नाम का एक युवक होता है जिस पर संदेह जा रहा था, और उसके बाद उसके पति का बयान ये आता है कि अब लड़की चाहे कुछ भी कर ले, कहां से भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कब भी आ जाए, मैं उसको नहीं रखने वाला हूं। अब इसी कहानी को दोबारा से बताएंगे, और इस कहानी की पार्ट 2 सामने आई है। जी हाँ, पार्ट 2 ये जो है वो सामने आई है, और इसमें अब बड़ा दिलचस्प जो रोल है वो सामने आया है। कौन था वो युवक, और इसको लेकर के दुल्हन क्या बोल रही है। युवक ने और दुल्हन ने एक वीडियो जारी किया है, और ये आमतौर पे जाहिर है कि लड़कियां जो होती हैं पहले भाग जाती हैं अपने प्रेमी के साथ, फिर वीडियो क्लिप जारी करके बोलती हैं कि अगर मेरे प्रेमी को कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार मेरे माता पिता, भाई, बंधु, सखा जो भी हो। और ये नया नहीं है, कुछ ऐसा ही हुआ इस दुल्हन के साथ। इस दुल्हन ने अपने बॉयफ्रेंड को बीच रास्ते में बुलाया, जैसा कि कहानी बताई जा रही है। देशवा इस न्यूज की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दरभंगा की ये पूरी कहानी है, जहां पर 29 अप्रैल को जो दुल्हन है वो अपने शादीशुदा जोड़े जो होते हैं दुल्हा दुल्हन के, वो ससुराल को जा रही थी। इसी बीच रास्ते में जो 8 बदमाश है वो आते हैं, दुल्हन को रोक देते, जो गाड़ी होती है उस गाड़ी को रोक देते हैं। उस गाड़ी में दुल्हा बैठा होता है, दुल्हन बैठी होती है, उनके ससुर बैठे होते हैं, और दूल्हे का भाई वो बैठे होते हैं। चारों जो लोग होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। अचानक से गाड़ी को एक पुल के पास रोकवा दिया जाता है, सुनसान पुल होता है। अब कुछ बदमाश जो हैं बाइक से आते हैं, 4 बाइक पे 8 बदमाश सवार होते हैं। दुल्हन को बंदूक के नोक पर जो बदमाश होते हैं उठा करके लेकर भाग जाते हैं। अब इसके बाद जो दुल्हा है वो डर जाता है, सहम जाता है। कुछ घंटों के बाद दुल्हा अचानक से आक्रोशित होकर ये बोलता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस दुल्हन को अपने साथ नहीं रखूंगा। वहीं पर दुल्हन की मां का ये बयान आता है कि मेरी बेटी को कुछ पता नहीं उसके साथ क्या हो गया, एफआईआर दर्ज करवाया दुल्हन की मां ने, उसके भाई ने। अब इसको लेकर के एक दिलचस्प जो मोड़ है वो सामने आया है। दुल्हन ने एक वीडियो जारी किया है। बजाबता इस वीडियो में दुल्हन बताते नजर आ रही है कि ये जो युवक जिसने उसे फरार किया है उसका नाम मनीष है। मनीष उसका प्रेमी है, पिछले 1 सालों से वो दोनों रिलेशनशिप में है, और मनीष के साथ ही वो शादी करना चाहती थी, लेकिन घर के दबाव में आकर के उसे ये शादी करनी पड़ी। और शादी करने के बाद उसने मनीष के साथ मिलकर ये पूरी प्लान जो है वो बनाई कि बीच रास्ते से तुम अपने दोस्तों के साथ आना, बंदूक के नोक पर रखकर मुझे भगा ले जाना। अब मनीष ठीक वैसा ही करता है। अब दुल्हन और मनीष दोनों एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें कि ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मम्मी पापा, मेरा अपहरण नहीं हुआ है, मैं अपनी मर्जी से अपने प्रेमी मनीष के साथ आई थी, मनीष से कोर्ट में शादी कर ली है, हम दोनों खुश हैं। मनीष के माता पिता पर जबरन और झूठा केस दर्ज कर उनको परेशान नहीं किया जाए। मनीष के परिजन और हम दोनों को अगर कुछ हुआ तो इसके लिए मेरे माता पिता और भाई जिम्मेदार होंगे। ये बातें उस नवविवाहित ने कही जिसकी 4 दिन पहले शादी के बाद विदाई के दौरान गन पॉइंट पर किडनैपिंग की बात कही गई थी। 29 अप्रैल को नवविवाहित माला ने अपने प्रेमी मनीष कुमार के साथ 4 मिनट 20 सेकंड का वीडियो जारी किया है। वीडियो में आखिर दोनों ने कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट भी दिखाया। मनीष कुमार पिता जयकिशोर यादव गांव गंगापुर मधुबनी का रहने वाला है। उसने 28 अप्रैल को माला कुमारी के साथ झंझारपुर कोर्ट में शादी की। उन दोनों का फैसला खुशी खुशी जो है वो लिया गया, और वो दोनों भी खुश है, ऐसा लड़के का कहना है। लड़का से ये पूछा जाता है कि क्या तुम दोनों खुश हो, तुम्हारे माता पिता खुश हैं? उसके बाद लड़का जो है वो जवाब देता है। वैसे मैं आपको बताएं तो दरभंगा के
विदाई के बाद दूल्हे के साथ ससुराल जा रही दुल्हन को 8 बदमाशों ने किडनैप कर लिया। मामला 26 अप्रैल का है। 3 दिन बाद यानी कि 28 अप्रैल को पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। लड़की अब भी लापता है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने 2 दिन तक कोई मदद नहीं की, कार्रवाई की जगह हमें डांटकर भगा दिया और गालियां भी दी। इधर लड़की की मां का कहना है कि मनीष नाम का युवक ही उनकी बेटी को भगा कर ले गया है। बेटी के साथ मनीष भी 26 अप्रैल से गायब है। हालांकि दोनों के अफेयर के सवाल को मां टाल गई, लेकिन गांव में चर्चा है कि माला और मनीष का 2 साल से अफेयर चल रहा था। लड़की के जो पिता हैं यदुनंदन राम ने बताया कि मुझे थाने बुलाया गया, फटकार लगाकर बड़े बाबू सकतपुर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार जो है वो भगा दिया, कहे झूठा आवेदन देता है, भागो थाने से। इस बात की जानकारी देने पर बेनीपुर एसडीपीओ आशुतोष कुमार को भी बताया। एसडीपीओ के पास शिकायत के बाद सकतपुर थाने में सोमवार को केस दर्ज हुआ। माला के भाई जो पप्पू हैं उन्होंने बताया कि बदमाशों ने पहले ड्राइवर को बंदूक दिखाई और गाड़ी को लॉक कर खोलने की कोशिश की। इसके बाद जो पूरा मामला है वो सामने आया। तो देखिए कि बिहार से अजीबोगरीब जो खबर है वो आए दिन सामने आती है और ऐसी खबरें जो है वो अछूती नहीं रहती है। हालांकि इसमें किसकी दोष है, क्या जो लड़कियां हैं वो वाकई आज के ज़माने में ज़्यादा नहीं सोचती हैं, घर के इज्जत से बढ़कर उनके लिए प्रेम हो गया है, बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल सामाजिक जागरूकता की ओर ले जाता है। लड़कियों को खुद के पैर पे खड़े होने चाहिए और इन सामाजिक बंधनों से हट करके खुद के और परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। लेकिन जब ऐसी कहानी सामने आती है तो माता पिता को शर्मसार करती है। तो दरभंगा की हम आपको कहानी बता रहे थे जहां पर जो लड़की है शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।